आनंद, कई बार ऐसे होता है कि हर कोई ये सोचता है कि पहले मैं खुद कुछ बन जाऊं, कुछ पैसे कमा लूं, फिर मैं दूसरे गरीब बच्चों के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। शुरू से आपका मकसद रहा है दूसरों की जिंदगी बनाना। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि अपना अपना सेटिस्फैक्शन का अलग अलग रीजन होता है। हमारा इसी में अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, 30 स्टूडेंट सफल हो, अगले साल 40, 50, 60 तक हम लोग प्रयास करें कि स्टूडेंट आए हमारे पास। तो इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ज्यादा अच्छा लगता है रिस्पेक्टफुली पैसा का एक यूज काफी लिमिटेड है और आदमी पैसे के अंधी दौड़ में अगर चला जाए तो पैसा ही कमाते रह जाएगा, उसका सुख भी नहीं प्राप्त करेगा। तो हमने सोचा कि भाई अच्छा है बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए। और एक कहावत भी है, कर भला हो भला। इसलिए बच्चों के साथ भला करने में अपना भी भला है, अपनी भी पढ़ाई होती है, अपना भी मन लगा रहता है, अच्छा माहौल बना रहता है, रिजल्ट आता है, बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका आता है, आपके साथ बात करने का मौका, इस स्टूडियो में आने का मौका मिला। अच्छी बात है। बाकी आनंद की बातों से शायद हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए, आप लोगों को भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में, क्योंकि आज सुपर 30 के बारे में सारा देश जानता है। आनंद के स्टूडेंट्स देश विदेश में उनका और सुपर 30 का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन आनंद की खुद की शुरुआती जिंदगी किन अंधेरों में घिरी हुई थी, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। किसी को गरीबी महसूस करनी है तो 1-2 दिन भूखा रहे और न खाए तो उसको दर्द गरीबी का पता चलेगा। पोस्ट ऑफिस के एक क्लर्क का बेटा, जिसकी शुरुआती पढ़ाई बिहार के एक छोटे से गांव में ही हुई, जिसने घर का खर्च चलाने के लिए घर घर जाकर पापड़ बेचे, और जो कैम्ब्रिज में पढ़ने सिर्फ इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीद सकता था। उसी आनंद की बदौलत आज न जाने कितने लड़के देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। आनंद, बहुत बुरा वक्त देखा है जिंदगी में? काफी बुरा वक्त देखा है। वो दिन भी याद है जब मुझे पैसे के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। माताजी हमारी पापड़ बनाती थी और मैं उसे झोले में लेके साइकिल से घूम घूम कर बेचता था। बहुत कष्ट देखा। बहुत बार कुछ किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। बहुत संकट का टाइम था वो। तो देखिए, आज आनंद बहुत अच्छा कर रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस है कि उसको पापा नहीं रहे। पापड़ हम बनाना शुरू किए, उसके बाद ये दोनों आनंद पर्ण पापड़ का सहयोग किया, मेरे साथ दुकान में दिया ही किया, इसी से दिन कटा हम लोग को। आज भी हमको गरीबी याद है, इसीलिए बच्चे लोग को बहुत मैं हेल्प करती हूँ। हम भगवान से मनाते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, बहुत बड़ा आदमी बने, देश विदेश में नाम करे। भगवान का दुआ हमेशा साथ रहे। आपके भाई प्रणव भी हमारे साथ हैं। प्रणव जी, बचपन में बहुत बार ऐसे देखा है कि भाई बहुत कुछ करना चाहते होंगे आनंद जी, और नहीं कर पा रहे थे, हाथ बंधे हुए थे पैसों की वजह से। जी जी, बचपन से ही इनका एक अलग तरह का स्वभाव था, जो कि बचपन से किसी आविष्कार करना, वैज्ञानिक का किताब पढ़ना, उनकी जीवनी देखना। अब छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उस समय हम देखते थे कि भैया बनाते थे, ज्वालामुखी बनाते थे, जमीन को गड्ढा करके उसमें आग लगा के उसको गिट्टी डाल के, और जब धुआं निकलता था तो खूब खुश होते थे हम लोग की ज्वालामुखी बना दिए हम लोग। तो इस तरह का खेल रहता था और काफी लगन रहता था। बीच में कितना भी संकट आया, लेकिन इनका इतना प्रयास, इतना जुनून था कि वो सब बाधा को पार करके आगे बढ़ते चले गए।